सिर्फ सच। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा ने मध्य प्रदेश सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को सेक्युलर होना चाहिए। मोहन टीम के अयोध्या जाने को राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं तो अयोध्या के राम मंदिर का मुरीद हूं, मैंने तो मंदिर की लड़ाई लड़ी है। स्वरूपानंद शंकराचार्य जी का मैं वकील था और सुप्रीम कोर्ट में बकायदा उपस्थित होता था। मैं शासकीय गेस्ट बनकर अयोध्या रामलला के मंदिर नहीं जाऊंगा, जब भी जाऊंगा विवेक तन्खा बनकर जाऊंगा। आज तमाम जो मंत्रिमंडल है बीजेपी की, वो आज अयोध्या गई है। किस तरीके से देखते हैं राममय है? देखिए, मैं तो उस मंदिर का मुरीद हूं क्योंकि मैंने तो उसकी लड़ाई लड़ी है। जो लोग आज गए होंगे शायद उस मंदिर के वकील नहीं थे, मैं तो उस मंदिर का वकील था। स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी का मैं वकील था। मैं सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा राम मंदिर के लिए अपेयर होता था। मगर ये मैं सोचता हूँ, ये मेरी सोच है, मैं शासकीय गेस्ट बन के कभी ना जाऊंगा। मैं जब मंदिर जाऊंगा तो विवेक तन्खा एक श्रद्धालु की हैसियत से खुद जाऊंगा। मीडिया से बातचीत के दौरान लोकसभा चुनावों के नोटिफिकेशन को लेकर राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने कहा कि कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चुनावी प्रक्रिया तेज हो जाएगी। भाजपा ने लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद भाजपा ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से तैयारी है कांग्रेस की? मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में फॉर्मल नोटिफिकेशन हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। पिछले चुनाव में 10-12 तारीख को ही हुई थी शायद, तो वही एक्सपेक्टेशन है कि अब की भी होगा और अप्रैल के एंड तक और मई के बिगनिंग तक शायद वो चुनाव चलते हैं। 6-7 फेजेस में होंगे। सभी पार्टी जो चुनाव की फील्ड में है अपनी पूरी तैयारियों के साथ सामने आती हैं। कांग्रेस भी पूर्णतः तैयार है, अपनी उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, लिस्टें फाइनलाइज हो रही हैं, पैनल्स बन चुके थे और हम तो चाहेंगे कि नए लोग, युवाओं को प्राथमिकता मिले, नए लोगों को प्राथमिकता मिले, जिससे कि एक युवा शक्ति, एक नई एनर्जी सामने आए। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि इधर कांग्रेस की बात की जाए तो उम्मीदवारों को लेकर अभी मंथन चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने बताया कि सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव में तैयारियों के साथ आती हैं। कांग्रेस भी तैयार है। लोकसभा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। इस बार कांग्रेस नए और युवा उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। युवाओं को चुनाव में उतारने से पार्टी को नई युवा शक्ति और एनर्जी मिलेगी। हम तो चाहेंगे कि नए लोग, युवाओं को प्राथमिकता मिले, नए लोगों को प्राथमिकता मिले, जिससे कि एक युवा शक्ति, एक नई एनर्जी सामने आए। भारतीय घोषित करने में इस बार भी उन्होंने बाजी मान ली। क्या लगता है कांग्रेस कहां पिछड़ जाती है? इसको पिछड़ना नहीं कहते हैं, इसको मंथन कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे कारण हैं जल्दी रिलीज करने के। उनका कॉन्फिडेंस तो पोलिंग सिस्टम पे है, ईवीएम पे है, सब पे है। हमको लड़ाई लड़नी है, हमको जनतंत्र की लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम लोग जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। क्या मैदान में आएंगे जबलपुर? मैंने क्या बोला? नए लोग आएंगे, एनर्जेटिक लोग आएंगे। मैं ना नया हूं ना एनर्जेटिक हूं। भाजपा द्वारा पहले उम्मीदवारों को घोषणा किए जाने के सवाल पर राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा का कहना है कि कांग्रेस भाजपा से पिछड़ी नहीं है, इसे मंथन कहते हैं। भाजपा के पास बहुत से कारण हैं टिकट जारी करने के। भाजपा का विश्वास पोलिंग सिस्टम और ईवीएम पर है और कांग्रेस को जनतंत्र की लड़ाई लड़नी है। इस बार लोकसभा चुनाव में नए और एनर्जेटिक लोग आएंगे। मैं नया नहीं हूं और एनर्जेटिक नहीं हूं। भारतीय घोषित करने में इस बार भी उन्होंने बाजी मान ली। क्या लगता है कांग्रेस कहां पिछड़ जाती है? इसको पिछड़ना नहीं कहते हैं, इसको मंथन कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे कारण हैं जल्दी रिलीज करने के। उनका कॉन्फिडेंस तो पोलिंग सिस्टम पे है, ईवीएम पे है, सब पे है। हमको लड़ाई लड़नी है, हमको जनतंत्र की लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम लोग जो कुछ भी करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। क्या मैदान में आएंगे जबलपुर? मैंने क्या बोला? नए लोग आएंगे, एनर्जेटिक लोग आएंगे। मैं ना नया हूं ना एनर्जेटिक हूं।
बहरहाल केंद्र सरकार पर निशाना साधने वाले राज्यसभा सदस्य ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा के मध्य प्रदेश से बाहर निकलते ही कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा होने के संकेत दिए हैं।